जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। सो हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हम लोग चैप्टर 3 कर रहे हैं एनसीईआरटी का। और हमने बेसिक कंसेप्ट कर लिया था, ठीक है ना। एक्सरसाइज 3.1 के लिए हमने बेसिक कर लिया था। मतलब कि हमने क्या किया था उसमें कि अगर एक इक्वेशन रहेगा, ठीक है, वो भी पेयर में रहेगा, उसमें दो वेरिएबल होना चाहिए, ठीक। मतलब कि a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक, इक्वल टू 0। और एक a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। समझो, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो तुम्हारा देखो x और y जो है तो वेरिएबल है, और ये सब जो है कांस्टेंट है, मतलब कि कोई नंबर यहाँ पे हो सकता है a1 b1 c1 a2 b2 c2। समझो। सो अब अगर आपने बेसिक कंसेप्ट समझ लिया है तो फटाफट हम लोग एक्सरसाइज, देखो ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमने समझाया था। सो ध्यान से समझ लेना है, ठीक है, उसके बाद ही एक्सरसाइज कर पाओगे। ठीक। आओ तो हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 3.1, ठीक है ना। चलो देखो, ये रहा 3.1। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। यहाँ पे कह रहा है ना कि जितना भी प्रॉब्लम है ना, ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 में बस दो ही प्रॉब्लम है। कह रहा दो प्रॉब्लम है, इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बनाओ इसको सबसे पहले, ठीक है। मतलब कि इस फॉर्म में बनेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है, इस फॉर्म में बनेगा। कह रहा कि ये जो बनेगा ना, उसके बाद क्या करना है कि इसका सोल्यूशन करना है, वो भी ग्राफिकली, ठीक है, मतलब ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो हमारा फर्स्ट का फर्स्ट में देखो, कह रहा कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. समझो। तो कह रहा ना कि एक क्लास 10 में क्विज हो रहा, ठीक है, जिसमें से तुम्हारा 10 स्टूडेंट्स जो है ना वो पार्टिसिपेट मतलब कर रहे हैं, ठीक है। और कितने बॉयज़ है कितने गर्ल्स है वो पता नहीं है, बस हमारे जो है 10 स्टूडेंट्स है, ठीक। फिर कह रहा कि दूसरा कंडीशन में है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब कि ना जो लड़कियों की संख्या है ना, जो गर्ल्स का जो नंबर संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है, ठीक है, मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। समझ रहे हो? मतलब कि अगर लड़कों का अगर मान लेते हैं, मान लो 2 है, ठीक है, तो लड़कियों का कितना होगा? 2 तो होबे करेगा और प्लस 4 एक्स्ट्रा है, 4 एक्स्ट्रा है। समझो। तो 4 2 इधर 6 और इधर 2, तो हमारा कितना होना चाहिए टोटल? हाँ 10 होना चाहिए ना, तो 8 आ रहा। समझो, तो 8 तो ये मतलब कंडीशन हो ही नहीं सकता। फिर हमने सोचा कि इधर लेते हैं लड़कों को जो संख्या है ना बॉयज़ का 3 है, और इधर जो है ना लड़कियों की जो संख्या है 3 तो है ही, ठीक है, और लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, 4 अधिक है, 4 अधिक है, ठीक। इधर हो गया 7 और इधर हो गया 3। अब देखो टोटल कितना हो रहा, 7 इधर और 3 इधर, तो 10 हो गया, तो 10 हो गया। समझो। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन। आप बना लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है इसमें। देखो, तो हमें नहीं पता कि स्टूडेंट्स जो कितना है गर्ल्स और बॉयज़ कितना है। सो हम लोग अब बॉयज़ को मान लेते हैं वाई, बॉयज़ का जो नंबर है ना एक्स मान लेते हैं, ठीक है, और गर्ल्स का जो है नंबर जो है हम लोग वाई मान लेते हैं। समझो। तो एक्स मान लिए हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है, यानी दोनों को मिला करके कितना स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स है। पहला हमारा इक्वेशन बन गया, और दूसरा भी इक्वेशन बनेगा, ठीक है। कह रहा कि इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज, अच्छा मान लो लड़कों का जो है एक्स है, ठीक है, लड़कों का एक्स है, तो लड़कियों का कितना होगा, लड़कियों का जो होगा एक्स तो होगा ही, प्लस 4 अधिक होगा। समझो। तो ये किसका वैल्यू है बता दो, वाई का है, यानी कि हमारा एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, एक्स इक्वल टू इधर तो वाई है ना, इधर लड़कियों का है नंबर कितना संख्या है, सो वाई इक्वल टू, ठीक है, वाई इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, एक्स प्लस 4, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारा ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अपन थोड़ा सोल्व करो, तो हमारे पास वाई माइनस एक्स इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। यानी कि इसी को हमने थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है,
हमारे पास तो लीनियर इक्वेशन तो निकल गया हमारा, ठीक है। इसको ड्रॉ करना है ग्राफ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीक़े से तुम्हें एग्ज़ाम में बनाना पड़ेगा। देखो, लेट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1, ठीक है। सबसे पहले मानना पड़ेगा तुम्हें, लेट करना पड़ेगा, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ एक्स, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 10, ठीक है। यानी कि जब मैथमेटिक्स जो क्विज था ना क्लास 10th का, कितने स्टूडेंट्स है, हमारा 10 स्टूडेंट्स है, बट हमें मालूम नहीं ना कि कितना स्टूडेंट्स है उसमें, गर्ल्स का और बॉयज़ का। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 मान लिया हमने। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है। जो लड़कियों की संख्या है ना, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। सो इसको थोड़ा सॉल्व करो, सॉल्व करने पर हमारे पास एक्स ये हो गया -4 बराबर इक्वल टू -4, एक्स माइनस वाई इक्वल टू -4। सो इक्वेशन इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, ठीक है। सो हमारा 2 इक्वेशन निकल गया। जब निकल गया तो हमारा ग्राफ पे ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक, और इधर एक्स माइनस वाई इक्वल टू -4। अब क्या करना है, एक्स इक्वल टू 0 लेना है अपने मन से, ठीक है। सो पुट करेंगे एक्स इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो हमारे पास वाई की वैल्यू 10 आएगा, वाई की वैल्यू 10 आएगा। देखो एक्स 0 पुट किया तो वाई की वैल्यू 10। अब क्या करते हैं, वाई की वैल्यू 0 पुट करते हैं, जितना नंबर छोटा लेंगे उतना ही ग्राफ पे हमारा फिगर बन पाएगा, ठीक है। अगर अधिक नंबर लेते हो तो फिर तुम्हें जो यूनिट है ना उसको बढ़ाना पड़ेगा, समझो। तो हर हर केस में क्या करना है कि एक्स का वैल्यू 0 लो, अगर वाई का वैल्यू 0 लेना है, समझो। तो हमारे पास वाई इक्वल टू 0 लिए हैं, ठीक। तो एक्स वाई की वैल्यू जो है ना इक्वेशन 1 में पुट कर लो, तो पुट वाई इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो एक्स प्लस 0 बराबर हमारे पास 10 आएगा, एक्स का वैल्यू भी 10, ठीक है। तो 0 10 10 0, ये हो गया हमारा, बॉक्स भर गया। किसी भी तरह 2 बॉक्स भरना है और एक्स और वाई की वैल्यू बारी बारी से अपने मन से लेना है, ठीक। इसमें आ जाओ, एक्स माइनस वाई इक्वल टू -4, सो एक्स इक्वल टू 0 लिए हैं, तो वाई की वैल्यू जो आवेगा पुट करने पर इक्वेशन 2 में 4 आवेगा। सो अगर वाई की वैल्यू 0 लेना है तो पुट वाई इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 में पुट कर लो फिर वाई का वैल्यू, सो हमारे पास एक्स की वैल्यू -4 आवेगा। अब ये 2 बॉक्स है ना, इसको रिप्रेजेंट कर लो, अब देख लो इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर पैरेलल है या फिर कंसिस्टेंट है। सो देखो ये हमारा जो है एक ग्राफ इस टाइप से पेपर होता, ठीक। सो हमने इधर वाला जो एक्स है इधर पॉजिटिव में, इधर पॉजिटिव में और इधर नेगेटिव में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इधर तुम्हारा प्लस प्लस में होता है, ठीक है, प्लस प्लस में, इसके जस्ट अपोजिट माइनस माइनस में, और यहाँ पे जो होता है माइनस प्लस में होता है, और इधर हाँ तुम्हारा प्लस माइनस में होता है, समझो, इधर वाला एरिया में, ठीक है। सो जितना जितना वैल्यू है पुट कर लो, यहाँ पे ड्रॉ कर लो। तो हमने देखा कि एक्स का वैल्यू 0 0 और 10 ले लो, 0 10 यानी दोनों पॉजिटिव में है, 0 10 हमारे पास कहाँ पे आएगा, हाँ 0 10 यहाँ पे, 0 10 एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 10, सो हमारे यहाँ पे हो गया, ठीक। तो एक और वैल्यू आएगा हमारे पास, एक है हमारा 10 और 0, 10 0 यहाँ पे होगा। सो इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है, ठीक है, यहाँ से इसको मिला देना है, ठीक। अब दूसरा बॉक्स में आ जाओ, दूसरा बॉक्स में हमें 0 और 4, ठीक है, 0 और 4 कहाँ पे है, ये हमारा एक्स पर 0, ठीक है, और वाई पर 4। सो एक्स पर 0 आ जाओ, एक्स पर हमारा ये हो गया 0 और वाई पर हमारा 4, सो हमारा ये हो गया, समझो, 0 और 4। अब दूसरा देख लो, हमारा -4 और 0, एक्स पर -4, एक्स पर -4 यानी कि इधर माइनस माइनस प्लस है ना, तो इस वाले एरिया में हमारा आएगा, तो -4 फिर 0, समझो। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लो, देखो मिलाने पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे, समझ रहे हो। यानी कि हमारा इधर से ले लो 7 और इधर से ले लो 3, सो हमारा निकल गया वाई पर कितना, वाई पर 7 और एक्स पर कितना 3 है, ठीक है। देखो ये तुम्हारा वाई है, तो यहाँ पे वाई वाई इक्वल टू कितना हो गया, हाँ वाई इक्वल टू 7 और एक्स एक्स ये है ना, तो एक्स यहाँ पे 3। सो एक्स हमने माना था आ, लड़कों की संख्या और वाई जो है लड़कियों की संख्या, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। सो हमारे पास निकल गया जो चीज़ पूछा था कि बता दो लड़कों और लड़कियों का जो संख्या है वो कितना होगा वो बता दो फिर, तो हमारे पास निकल गया, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन समझते हैं फिर। देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, करके 5 pencils and 7 pens together cost
₹50, ठीक है भाई। Whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of one pencil and that of one pen, ठीक है। यहाँ पे कह रहा ना कि 5 पेंसिल, ठीक है, 5 पेंसिल और 7 पेन का जो कॉस्ट पड़ा है कितना पड़ा है, ₹50, समझो। और जबकि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन का जो कॉस्ट पड़ा है ₹46। तो कह रहा कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड वन ऑफ द पेन, कह रहा कि एक पेन का और एक पेंसिल का जो कॉस्ट है वो बता दो, कितना रुपया है वो बता दो, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, पेंसिल को एक्स मानते हैं और पेन को वाई मान लो। हमें कितना, मतलब कि हमें तो नहीं पता ना कि इसका मूल्य कितना है, एक पेन का और एक पेंसिल का जो कॉस्ट प्राइस है कितना है वो तो मालूम नहीं हमें। सो हम लोग लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है। तो 5x, ठीक है, प्लस 7y इक्वल टू हमारा ₹50, ठीक। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब जो इक्वेशन होगा 7 पेंसिल को x माने हैं प्लस 5 पेन को हम लोग y माने हैं इक्वल टू 46। तो हमारा इक्वेशन हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अपन फिर ग्राफिकली मेथड से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे, ठीक। सो देखो, लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल x, लेट कॉस्ट ऑफ पेन्स जो है y। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, जैसे क्वेश्चन में है ना उसी टाइप से लैंग्वेज लिख लेना है। तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 और फिर 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, समझो। अब इसको दो इक्वेशन बन गया है, इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर लो, रिप्रेजेंट कर लो। तो 5x प्लस 7y, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अगर क्या करते हैं, x का वैल्यू 0 ले लो, y का वैल्यू हमारे पास निकलेगा 7.15, ठीक। अब क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 ले लेते हैं और जो y इक्वल टू 0 है ना, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो x का वैल्यू जो 10 निकलेगा, तो बॉक्स हमारा भर गया, ठीक है। तो ग्राफ पे लाइन पे जो लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट हमें मालूम होना चाहिए, x और y, x और y, ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट मालूम होना ही चाहिए। अब देखो दूसरा हमारा जो है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 अपने मन से, ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हो। y की वैल्यू हमारे पास आएगा 9.2। अब क्या करते हैं, छोटी नंबर लेते हैं, y इक्वल टू 0, तो हमारे पास x का वैल्यू जो आएगा 6.58। अब कहोगे कि ये सब को जो है ना रिप्रेजेंट कैसे करें, हम लोग ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करें, कैसे हम लोग पॉइंट निकालेंगे, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकाला हमने। तो देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 ये सब है ना। अब मान लो 6.15 है, 6.58 मान लो ये है, इसको ड्रॉ करना है। तो 6 से थोड़ा सा अधिक ले लेते हैं, मतलब कि 6.5 है ना, मतलब कि 6.5 है, ठीक है, 5 से थोड़ा सा अधिक है। तो हम लोग 6 1 2 3 4 5 6 से थोड़ा सा अधिक यहाँ पे ले लो, समझ लो, तो ऐसे लेना है तुम्हें, ठीक है। तो सारा जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे ले लो, उसके बाद हमारा लाइन खींच लो। इक्वेशन 1 हमारे पास हो जाएगा 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। इक्वेशन 2 जो है का लाइन जो है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ठीक है। देखो जो ग्राफ है ना, कभी भी हमारा तिरछा इस टाइप से मतलब कर्व लाइन बन ही नहीं सकता, जब भी बनेगा स्ट्रेट लाइन, सीधा पूरा, ठीक है। अब कहोगे कि ऐसा लाइन बनेगा, ऐसा कभी नहीं बनेगा, ऐसा कभी नहीं बनेगा, समझो। तो सीधा लाइन बनेगा किसी भी इक्वेशन का। कोई दिक्कत है, बोलो। देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। ये जो हमारा इक्वेशन दे रखा है ना, इसका जो रेशियो सबसे पहले कंपेयर करो, ठीक है। कंपेयर करने पर हमने जो टेबल पढ़ा था ना पीछे बेसिक वाला क्लास में, सो उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो कह रहा कि रेशियो को कंपेयर करो, उसके बाद देखो कि ये जो लाइन है ना हमारा, ठीक है, हमारी जो इक्वेशन है दो, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, समझो। इंटरसेक्ट का मतलब हमारे जो ग्राफ पे है ना इंटरसेक्ट करेगा, ये दो दो लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे, तो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो पैरेलल का मतलब कि हमारा ग्राफ पे जो है ना एक लाइन जो है, अगर इस एक इक्वेशन का जो लाइन है अगर सीधा बन रहा है तो इसका भी पैरेलल होगा, मतलब सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट अगर लेते हैं तो डिस्टेंस जो है इक्वल होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ का। मतलब इसके आगे थोड़ा ड्रॉ करो ना, तो मतलब कि इंटरसेक्ट नहीं करेगा, समझो। कोइंसिडेंट का मतलब कि हमारा जो एक लाइन हमारा है, मान लो इसी टाइप से, तो इसी पर बनेगा, जस्ट इसी पर, कि पता नहीं चले कि इस पर दो लाइन है, बस चिपका रहेगा, समझ रहे हो। तो वही चीज़ हमें फाइंड करना, निकालना है कि इंटरसेक्ट कर रहा है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, बता दो, ठीक है। कंपेयरिंग करना है कि मतलब कि a1 बाई ए टू, a1 बाई ए टू, ठीक है, a1 बाई ए टू
डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये केस होता है, ठीक है, इसमें से अपन चेक करेंगे, ठीक है, ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म में है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड b2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है। सो बारी बारी से अपन चेक करेंगे कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो ये जो लाइन है अगर हमारा ग्राफ पे रिप्रेजेंट जब करेंगे तो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर ये केस होता है तो फिर पैरेलल होगा, ठीक है। लास्ट कंडीशन जो है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2, सबका वैल्यूज जो रेशियो है सेम होगा, तो हमारा को इंसिडेंट लाइन होगा जो हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो एक पर एक, ठीक है, एक पर एक इसी पर रहेगा लाइन हमारा, समझो। और फिर बारी बारी से अपन चेक करते हैं। तो a1/a2 हमारे पास 5/7 डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा पक्का डज नॉट इक्वल टू हो रहा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी हमारा 5/7 और यहाँ पर भी 5/7 होता, तो हम लोग ये फिर या फिर इसका आगे चेक करते हैं अपन, बट यहीं पे जो है डज नॉट इक्वल टू हो जा रहा, सो हमारा जो है इंटरसेक्ट करेगा ये जो है ना, हम लोग ग्राफ पे जो जब हम लोग ड्रॉ करेंगे इस दो लाइन को, तो इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, ठीक है। इसमें देख लो हमारे पास 1/2 1/2 1/2, यानी कि 1/2 1/2 और 1/2, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अच्छा, को इंसिडेंट होगा, एक पर एक मतलब कि बनेगा, ये दो जो लाइन है, तो जो इक्वेशन है सेम है, इतना मान लो, इसमें से कॉमन निकाल लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6/2 अच्छा, फिर -3/-1, सो हमारा -1 पॉजिटिव हो गया, तो ये हमारे पास हो गया 3/1, इधर भी 3/1, अच्छा इधर देख लो 10/9 है, यानी कि ये तो इक्वल है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि पैरेलल होगा। हम लोग जब ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे इस दो लाइन को, तो हमारा जो है पैरेलल वहाँ पे होगा, समझो, कोई दिक्कत है। सो देखो 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ इस फॉर्म में है, ठीक है। a1/a2 निकालो, b1/b2 निकालो, सो हमने देखा यहाँ पे 5/7 डज नॉट इक्वल टू -2/3 है, इंटरसेक्ट करेगा। दूसरा हमारे पास है कि 9x प्लस 3y, मतलब दोनों सेम है, ठीक है, इस 1/2 1/2 1/2, तो यहाँ पे कोइंसिडेंट होगा, ठीक है, तो लाइन जो है ग्राफ पे कोइंसिडेंट करेगा। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, मतलब कि यहाँ पे हमने निकाला a1/a2 b1/b2 और c1/c2, सो हमारे पास a1/a2 b1/b2 तो दोनों इक्वल है, बट c1/c2 जो है डज नॉट इक्वल टू है, तो हमारा बोथ लाइन जो बनेगा ग्राफ पे वो कैसे बनेगा, पैरेलल बनेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, ठीक है, a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। देखो consistent और inconsistent समझो सबसे पहले, ठीक है। consistent किसको बोलेंगे, ठीक है, consistent किसको बोलेंगे, देखो a1/a2, ठीक है, जब रेशियो निकालेंगे ना डज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर हमारा ऐसा कंडीशन हुआ, ठीक है, हम लोग दो इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है सब में, तो हम लोग a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आया, तो हम लोग कर देंगे कंसिस्टेंट है, जो इक्वेशन है कंसिस्टेंट है। और ये फर्स्ट केस हो गया। दूसरा केस कि अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 ये भी आया हमारा, तो भी कहेंगे कंसिस्टेंट है। एक ही केस है जो इनकंसिस्टेंट होगा हमारा, कौन सा है, तो हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो होगा, बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, ठीक है। अगर ये हमारा जो कंडीशन आएगा, ठीक है, सबसे पहले रेशियो निकालेंगे सबका, अगर ये आया तो कह देंगे इनकंसिस्टेंट है। अगर ये दो आया a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो भी कहेंगे कंसिस्टेंट, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल होगा तो भी कहेंगे कंसिस्टेंट, और वरना हम लोग ये चीज़ आया तो कह देंगे इनकंसिस्टेंट। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं, इसको नोट करना है कॉपी में, ठीक। देखो तो देख लेते हैं भाई,
तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ठीक है, चेक करना कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सो हमने देखा यहाँ पे 3/2, 3/2 और हमारे पास 2/3, 2 बाई, अच्छा माइनस में है ना, -3। तो यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू हो गया। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है ना, इधर भी सेम होना चाहिए। तब उसके बाद आगे और चेक करते हैं अपन फिर। सो हम लोग कह देंगे कि ये जो हमारा जो दो लाइन है वो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, इसको चेक कर लो, 2/4। ठीक है, इसका 2/4, यहाँ पे 2/4 A1/A2, फिर इसके बाद देख लो -3/-6। ठीक है, तो हमारे पास 1/2, अच्छा इसका भी 1/2। आगे चेक कर लेते हैं कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। सो -8 इधर -8 होगा और यहाँ पे -9 होगा। अब बताओ, तो 1/2 इक्वल टू हो गया, बट A1/A2 B1/B2 तो इक्वल है, C1/C2 इक्वल नहीं है। यहाँ पर भी अगर 1/2 होता तो कंसिस्टेंट कहते। ठीक है, तो ये जो है इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, कंडीशन होता है ये और ये। ठीक है, ये और ये होता है तो कंसिस्टेंट। अगर ये कंडीशन होता है, जो रेशियो निकालेंगे अपन, अगर ये केस आ गया तो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देख लो। 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। सो हमारे ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म में है, इस, ठीक है, जनरल फॉर्म में है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, a1/a2 रेशियो निकाल लो, b1/b2 निकाला हमने। सो देखा हमने यहाँ पे इक्वल नहीं है। ठीक है, हिंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। समझो, कोई दिक्कत है। दूसरा हमारे पास है कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। समझो, तो ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म में है, तो निकाल लो रेशियो सबका, a1/a2 b1/b2, ये तो इक्वल है, बट c1/c2 जो है इक्वल नहीं है, 8/9 आ रहा है इसका। सो हम लोग कह देंगे हिंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। समझो, आओ देखो आगे भी हमारे प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में है कि 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 और एक है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ना इस फॉर्म में है। ठीक, तो a1/a2 निकाल लो, b1/b2 निकाल लो, c1/c2 निकाल लो, देख लो इक्वल है या नहीं। तो a1/a2 निकाला हमने तो 1/6, b1/b2 निकालो -1/6। यहीं पे जो है गड़बड़ है दिया। ठीक है, गड़बड़ मतलब कि इक्वल नहीं है, a1/a2 b1/b2 जो है इक्वल नहीं है। सो कंसिस्टेंट होगा। समझो, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू -22। ठीक है, इस फॉर्म में है a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल लो, सबका -1/2 -1/2 -1/2, यानी कि हमारा जो होगा, ये जो इक्वेशन है ना कंसिस्टेंट है। ठीक है, एक ही कंडीशन में होगा इनकंसिस्टेंट, कब, जब लास्ट में c1/c2 जो है डज नॉट इक्वल टू होगा तब। समझो, कोई दिक्कत है, बोलो। देखो 5 क्वेश्चन हमारे पास है। 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ये क्वेश्चन है इस फॉर्म में है, a1/a2 निकाल लो, b1/b2 निकाल लो और c1/c2 निकाल लो। सो a1/a2 2/3, b1/b2 2/3 और c1/c2 भी है 2/3। तो हमारे पास कंसिस्टेंट होगा, हिंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कोई दिक्कत है। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ द कंसिस्टेंट ऑप्शन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कह रहा कि ये जो हमारा जो पेयर में इक्वेशन दे रखा है ना, कि पहले सबसे पहले चेक करो, ठीक है, कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। फिर कह रहा कि अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन जो है ना ग्राफ पे बनाकर सोल्व कर दो, सॉल्यूशन निकाल दो उसका एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है बता दो। जस्ट हम अभी जस्ट अभी हमने देखा कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का जो कंडीशन क्या होता है। ठीक है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये केस होगा तो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर ये भी हमारा आवेगा तो भी हमारा कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, एक ही है जो हमारा इनकंसिस्टेंट होगा, ये है डज नॉट इक्वल टू c1/c2, इनकंसिस्टेंट। यार कि अगर इसको चेक करो सबको, अगर कंसिस्टेंट आता है ना तो उसको सॉल्व कर दो, सोल्यूशन कर दो ग्राफ पे। ठीक है, जस्ट अभी हमने देखा
एक दो क्वेश्चन देखा हमने कि ग्राफ पे हम लोग किस तरह से ड्रॉ करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे दो इक्वेशन को। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 और हमारे पास है 2x प्लस 2y इक्वल टू 5। ठीक, सो हमने देखा 1/2 1/2। अच्छा अच्छा, यानी कि 1/2 यानी कि सारा में इक्वल है। रेशियो जो हमने निकाला जब, तो 1/2 है सबका। ठीक है, यानी कि कंसिस्टेंट है। जब कंसिस्टेंट है तो फिर ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लो, बना दो, सॉल्यूशन निकाल दो एक्स और वाई का वैल्यू। सो देखो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, ये इस फॉर्म में है, रेशियो निकाल लो। तो हमने देखा सबका इक्वल है रेशियो, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट है। जब कंसिस्टेंट है तो फिर क्या करना है, ग्राफिकली से सॉल्व करना है, सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो दो डब्बा बनाना पड़ेगा और बारी बारी से हम लोग एक्स का वैल्यू जीरो लेंगे, अगर वाई का वैल्यू जीरो लेंगे, मतलब कि पुट करना है। ठीक है, यानी कि सारा इक्वल है, तो हमारा जो ग्राफ पे होगा कैसा बनेगा, फिगर बता दो, मतलब कि एक के ऊपर एक बनेगा। ठीक है, सो देखो डब्बा भर लो पड़ाक सा, एक्स इक्वल टू जीरो तो वाई का वैल्यू आएगा 5, और वाई इक्वल टू जीरो तो वाई एक्स का वैल्यू आएगा 5। ठीक है, 0 5 5 0, अब यहाँ पे ड्रॉ कर लो तो हमारे पास 5 0 0 5 हो गया। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y, दोनों सेम इक्वेशन है। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू भी सेम आएगा। ठीक है, 0 5 5 0। सो हमारा जो है इसी पर एक लाइन हमारा बना, और इसी पर ये जो है इसी पर बनेगा, कोई दिक्कत है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ठीक है, सो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों इक्वेशन सेम है, यानी कि रेशियो निकालेंगे जब इसका 1/3, 1/3। ठीक है, इसका 1/3, इसका 1/3, और इधर लो -1/3 इसका, माइनस माइनस अच्छा पॉजिटिव हो गया 1/3, और इधर माइनस नहीं नहीं नहीं, -8, फिर इधर -16। ठीक है, 1/2 यानी कि इक्वल नहीं है। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू C1/C2 यानी कि इनकंसिस्टेंट है, यानी कि सॉल्व नहीं करना है। देखो सोल्यूशन नहीं करना, ग्राफ पे कितना कुछ हुआ होगा। और देखो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, या फिर 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, मतलब रेशियो निकालो सबसे पहले, तो 2/4 1/2। अच्छा 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 अच्छा, तो हमने देखा यहाँ पे कि कंसिस्टेंट आ रखा है, कंसिस्टेंट है भाई 2/4। ठीक है, एक 2/4 है और एक है 1 -1/2, -1/2, और इधर 1/2, डज नॉट इक्वल टू होगा। ठीक है, ये इधर माइनस है, देखो सिर्फ एक माइनस यहाँ इधर होने से कितना बड़ा नुकसान हो गया, भारी मिस्टेक हो गया। देखो तो क्या करना है, कंसिस्टेंट है तो ग्राफ पे सॉल्व कर दो। ठीक, देखो सेकंड क्वेश्चन तो इनकंसिस्टेंट है, थर्ड क्वेश्चन कंसिस्टेंट है। तो इस फॉर्म में, जिनरल फॉर्म में है, रेशियो निकालो तो इंटरसेक्ट करेगा। जब ग्राफ पे हम लोग फिगर को रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन हम लोग जब बनाएंगे ना, तो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, बारी बारी से अपन क्या करते हैं, टेबल को फिल कर लेते हैं और ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 और y का वैल्यू आएगा 6। अगर क्या करना है, y का वैल्यू 0 ले लो और x का वैल्यू आएगा 3। इधर भी उसी तरह से काम कर लो, x का वैल्यू 0 तो y इक्वल टू हमारे पास -2, और y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 1 आएगा। सो यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, तो हमारा कुछ इस प्रकार जो है ग्राफ बनेगा। ठीक है, और फोर्थ का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, रेशियो चेक करना है। सो आप रेशियो देख लेते हैं कि इक्वल है कि नहीं है, कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो 2/4 इधर हमारे पास है -2/-4, और इधर यहाँ पे -2/-5। अच्छा अच्छा, 1/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 2/5। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू, यानी ये केस इनकंसिस्टेंट है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि इनकंसिस्टेंट है, तो हम लोग को ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। समझो,
2x-2y-2 = 0 इस फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में, रेशियो निकाला हमने, इनकंसिस्टेंट है। ठीक, कोई दिक्कत है? देखो आओ फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। ठीक, कह रहा कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, अच्छा, whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimensions of the garden। ठीक है, कह रहा कि एक ना रेक्टेंगुलर जो है गार्डन है, ठीक है, इसका जो पेरीमीटर है ना वो हाफ पेरीमीटर है, का जो वैल्यू है कितना दे रखा है, 36 मीटर दे रखा है। ठीक है, जबकि इसको जो लेंथ है ना विड्थ से कितना है, लेंथ जो है 4 मीटर है। ठीक है, लेंथ अगर 4 है तो हमारा जो विड्थ होगा ना 4 मीटर एक्स्ट्रा होगा, और ये ब्रेथ है। ठीक, तो कह रहा लेंथ जो है ना विड्थ से 4 मीटर एक्स्ट्रा है। समझो, लैंग्वेज समझो, सबसे पहले इमेजिन करो तभी बन पाएगा। ठीक है, मान लो अगर जो ब्रेथ है वो कितना है, 16 मीटर है। ठीक है, तो ये कितना होगा, 20 होगा, 20 मीटर, क्योंकि 16 तो ये भी है, 16 ये भी है, बट इसमें 4 एक्स्ट्रा है इसमें लेंथ में। समझो, तो कह रहा है कि डायमेंशन निकाल दो, यानी कि यहाँ से डायमीटर जो है यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, कितना लंबाई है कितना लेंथ है वो बता दो हमको। ठीक है, दोनों में सेम ही होता है ना। ठीक, तो बनावेंगे कैसे, सो देखो क्या करते हैं अपन, एक को हम लोग एक्स और वाई मानना पड़ेगा। ठीक है, एक्स और वाई मान लेते हैं। फिर क्या करते हैं अपन कि इसका जो पेरीमीटर है ना हाफ है। ठीक है, हाफ दे रखा है, यानी कि पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तो एल, अच्छा ये भी एल, इसके सामने वाला जो लेंथ है ये भी एल, और ये इसके सामने वाला बी, तो एल प्लस बी, एल प्लस बी, मतलब सबका जो लेंथ है ना ऐड कर लो तो पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो 2l प्लस तुम्हारा 2b इक्वल टू पेरीमीटर का, किसका, तो रेक्टेंगल का। सो 2l प्लस बी इक्वल टू पेरीमीटर, तो यहाँ पे दे रखा है हाफ, हाफ पेरीमीटर कितना है, 36 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ कर दे, इसका हाफ कर लेते हैं, तो 36 मीटर हो गया, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि एल किसको माने थे, एक्स को, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गया हमारे पास। अब देखो दूसरा इक्वेशन हमारे पास और निकलेगा, कौन सा इक्वेशन भाई, हमारे पास दूसरा इक्वेशन निकलेगा, जो लेंथ है ना वो ब्रेथ से 4 मीटर एक्स्ट्रा है। ठीक, तो मान लो ये तुम्हारा है एक्स, ठीक है, ये कितना होगा, एक्स प्लस 4 होगा। समझो, तो अब एग्जाम में कुछ इस प्रकार हमें लिखना होगा। ठीक है, देखो सॉल्यूशन में आ जाओ, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वाई मीटर। ठीक है, ये कुछ इस तरह से फिगर बना लेना है। ठीक, इसको ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, ब्रेथ हो गया। ठीक, इक्वेशन के अनुसार एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक, ये कैसे आया भाई, ठीक है, तो जो लेंथ है ना विड्थ से 4 मीटर एक्स्ट्रा है इसी कारण। ठीक है, तो अगर इसका 4 है तो इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 तो है ही प्लस 4 एक्स्ट्रा है। ठीक, तो इसको एक्स माने हैं अपन। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बता दो, एक्स प्लस 4। सो तो ये तो किसका है, ये इसको तो क्या माने, एक्स माने, और इसको क्या माने, वाई, तो एक्स इक्वल टू वाई, और वाई किसके बराबर है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4 हो गया। समझो, तो एक्स प्लस 4 इक्वल टू वाई, तो इक्वेशन हो गया हमारे पास। समझो, ठीक है, अब देखो किसी भी तरह हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना होगा। एक्स और वाई वैल्यू निकलेगा तभी तो डायमेंशन निकलेगा, तभी तो डायमीटर निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है कितना है तभी निकल पाएगा। तो अभी हम लोग सिर्फ ग्राफी मेथड से ही हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकालना सीखे हैं। आगे हम लोग 3.2 3.3 हो, ये सब हम लोग में, ये सब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकालना सीखेंगे आगे। ठीक है, बट अभी जो है ग्राफी मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। सो इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग बारी बारी से एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 पुट कर लो, और क्या करना है, हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, ग्राफ बनाना है, घर से होमवर्क रहेगा तुम लोग का। ठीक है, बाकी एक्स और वाई की वैल्यू जो निकलेगा तुम्हारे पास, हाँ, एक्स जो है 16 है, वाई की वैल्यू निकलेगा 20।
समझो, ये जो है ना, सॉल्व किए हैं, ये एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के द्वारा हम लोग इसको सॉल्व किए हैं, एक्स और वाई वैल्यू लाए हैं, ये भी सीखेंगे हम लोग, ठीक है। 3.2 या फिर 3.3 में हम लोग एलिमिनेशन मेथड द्वारा एक्स और वाई के वैल्यू जो है निकालना हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is, ठीक है। इंटरसेक्ट लाइन एक इक्वेशन दे रखा है और एक इक्वेशन अपने से लिखना है जो कि इंटरसेक्ट लाइन करना चाहिए, पैरेलल लाइन होना चाहिए और कोइंसिडेंट लाइन्स होना चाहिए। सो अपने से बना लो, ठीक है। तो इंटरसेक्ट करना चाहिए यानी कि a1/a2, ठीक है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। ये एक इक्वेशन हमारे पास है 2x plus 3y minus 8 इक्वल टू 0, ठीक है। ये रहा। सो b1 और b2 जो है डज नॉट इक्वल टू करना है, तो ऐसा करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये जो है इंटरसेक्ट लाइन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि a1/a2 जो है 2/3 है और डज नॉट इक्वल टू 3/4। समझो, पैरेलल लाइन करना है, तो पैरेलल लाइन का मतलब कि c1/c2 जो है डज नॉट इक्वल टू दिखाना है, ठीक है। ये दो सिम कर लो, 2/2 3/3, ठीक है, और ये हो गया, बस हो तो गया, पैरेलल लाइन हो गया। कोइंसिडेंट लाइन 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारे पास 4x, ठीक है, 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन हो गया। एक ये हो गया, इसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 सारा जो है रेशो जो है इक्वल होगा, तो कोइंसिडेंट लाइन का एक एग्जांपल हो गया हमारे पास। समझो, सो 6 का आंसर देख लो गिवन, अपने मन से लेना है भाई, कोई से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो इंटरसेक्ट लाइन का एक एग्जांपल बना दो, कोइंसिडेंट लाइन का और पैरेलल लाइन्स का, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ये हमारा दो इक्वेशन है, अगर दो हमारा जो इक्वेशन है ना, इसको जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जब हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो हमारा त्रिभुज बनेगा, मतलब ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, ट्रायंगल बनेगा। जब ट्रायंगल बनेगा ना तो उसका वर्टेक्स, उसका कोऑर्डिनेट जो है तुम्हें लिखना है, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ पे दो लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो सो आ जाओ कर लो भाई। तो ये रहा हमारा दो इक्वेशन, बारी बारी से एक्स का वैल्यू जीरो ले लो तो वाई का वैल्यू निकलेगा, वाई का वैल्यू जीरो लोगे तो फिर एक्स का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। दो बॉक्स को भर लो, ठीक। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक फिगर बना लेना है, ठीक है, मतलब ग्राफ पे, सो ग्राफ पे क्या करना है, अपलोड कर लेना है, ठीक। तो जो हमारा इसमें ट्रायंगल बन रहा है ना, उसका वर्टेक्स लिखना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट लिखना है। तो हमारे पास बन रहा है, देखो ABC, ठीक है, ये लाइन है हमारा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये जो लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। समझो, तो हमारा इंटरसेक्टर लाइन बनेगा क्योंकि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो रहा है, ठीक। तो हमारा जो तुम्हारा ट्रायंगल बन रहा है ना, उसका वर्टेक्स लिखना है। सो ABC, ठीक है, ये तो नहीं है भाई, देखो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ऐसा मत करना भाई कि ये एकदम कतई नहीं होगा, ये तो फिर तुम्हारा जो है ये फिर क्वाड्रेटर बन रहा है। समझो, सो हमें ट्रायंगल देखना है, तो हमने देखा एक तुम्हारा ये है, ठीक है, और एक तुम्हारा यहाँ पे ये, ठीक है। सबका वर्टेक्स लिख लो, ये लिख लो, ठीक है, ABC ले लो, ये हो गया। फिर लेना पड़ेगा EBD, ठीक है, DBE कुछ भी ले लो, ठीक है, इसका वर्टेक्स लिख लो, यही तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। वर्टेक्स ऑफ त्रिभुज ABC 2 3 4 0 -1 0, फिर वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल BDE 2 3 0 6 और 0 1। सो इसके साथ ही तुम्हारा जो है 3 पॉइंट और क्वेश्चन नहीं गया बस। सो इसी के साथ हमारा 3.1 में जितना क्वेश्चन था हो गया कंप्लीट, ठीक है। एग्जाम में तुम्हारा यहीं से पूछेगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट
क्लास में हम लोग देखेंगे अलजेब्राइक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकालना सीखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग को बाय बाय, टेक केयर।